Hello students, this is your chapter number 10 respiration in organisms. So इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो ब्रीथ इन होता है और एक ब्रीथ आउट होता है। सबसे पहले आता है वाई डू वी रिस्पायर, हम सांस क्यों लेते हैं। ठीक है, सो हमारी जो बॉडी होती है ना, वो किससे मिलके बनी हुई होती है, सेल से मिलके बनी होती है। सेल क्या होती है, हमारी स्मॉलेस्ट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, सो हर एक जो सेल होता है ना, वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं। ठीक है, सो लाइक है न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब काम करते हैं सेल्स। तो इनके लिए इनको क्या है कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सेल्स को भी क्या एनर्जी की नीड होती है। सो मतलब हर एक टाइम पे, इवन जब हम खाना खा रहे हैं या फिर सो रहे हैं या कुछ रीड कर रहे हैं, हर एक काम के अंदर जो सेल्स होती है ना, उनको क्या है एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये रेस्पिरेशन जो होता है ना, उसके थ्रू क्या है उनको एनर्जी मिलती है। तो ये जो फूड होता है ना, वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है एनर्जी को, जो कि क्या है कब रिलीज़ होती है, रेस्पिरेशन के टाइम। तो जब रेस्पिरेशन के टाइम जो रिलीज़ होती है ना एनर्जी, उसको क्या करता है हमारी बॉडी यूज़ करती है उस एनर्जी को। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, ताकि वो जो फूड होता है ना, जो फूड वो खा रहे हैं, उससे क्या है एनर्जी उनको मिल सके। ठीक है, सो ये जो ब्रीदिंग जो होती है ना एयर के अंदर, उसमें क्या कंटेन होता है एयर के अंदर, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है ना, वो क्या करते हैं कि जब भी हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन करेंगे ना एयर को, तो हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। एंड जब हम ब्रीद आउट करेंगे, मतलब सांस छोड़ेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन होती है ना, मतलब जो एयर हम ले रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट होती है हर एक पार्ट, बॉडी के हर एक पार्ट में। ठीक है, और हर एक सेल के अंदर। फिर क्या है कि सेल के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है ना, वो क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है फूड का। तो ये जो ब्रेक डाउन होता है ना फूड का, इससे क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एनर्जी रिलीज़। ये जो प्रोसेस होता है ना, जब कि कोई भी सेल ऑक्सीजन ले रही है एंड ब्रेक डाउन कर रही है फूड का और एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सेल्यूलर जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो हर एक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, हर एक ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर होता है ना। जो सेल के जो फूड होता है ना, जो ग्लूकोज होता है, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये जो ब्रेक डाउन होता है ना ग्लूकोज का, ये क्या होता है, किसके थ्रू होता है, ऑक्सीजन के थ्रू होता है। तो ये जो ऑक्सीजन के थ्रू जो ब्रेक डाउन होता है ना, हम उसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और कुछ कहीं ऐसा, मतलब अगर जो फूड है वो बिना ऑक्सीजन के जिस उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ऐसे जो रेस्पिरेशन होगा ना, उसको हम कहेंगे एनॉर्बिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो यहाँ देखो, जो ग्लूकोज होता है ना, वो ग्लूकोज क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर उसका ब्रेक डाउन होगा, क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये तीन चीज़ें बनेंगी। तो ये जो यीस्ट होती है ना, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम यीस्ट कहते हैं, तो ये भी क्या होती है कि विदाउट एयर के अंदर सर्वाइव कर सकती है। विदाउट एयर मतलब विदाउट ऑक्सीजन के। तो इनके अंदर क्या होता है, एनॉर्ब्स कहते हैं इनको, मतलब क्योंकि एनॉर्ब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो दे रखा है, इसके अंदर क्या है कि अभी हमने पढ़ा था पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है। बिना ऑक्सीजन के जो ग्लूकोज होता है ना, वो किस किस में ब्रेक होता है, एल्कोहल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और एनर्जी के अंदर। जो हमारी मसल सेल होती है ना, वो भी क्या करती है, कई बार एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करती है। बट वो जो होता है ना, वो टेम्परेरी होता है। मतलब कभी कभी जो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तभी वो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करती है। अदरवाइज हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बॉडी, तो वो क्या होगा, हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है।
बट जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं या साइकिलिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं कहीं टाइम तक, या फिर कोई भी हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है ना वो तो यूज़ हो चुकी होती है, बट हमारी बॉडी को और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो जो और ज़्यादा एनर्जी होती है ना वो इस एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी मसल्स को मिलती है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, मतलब जो सप्लाई जो होती है ना ऑक्सीजन वो लिमिटेड होती है, तो एनर्जी भी लिमिटेड ही होगी। बट हम जब भारी वेट उठा रहे हैं या कुछ ऐसा हैवी काम कर रहे हैं तो हमारे को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब हमारी मसल्स क्या करती हैं, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करती हैं। सो जब भी एब्सेंस होता है ऑक्सीजन का और हमें हमारी मसल्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो जो ग्लूकोज होता है वो विदाउट ऑक्सीजन के क्या होता है, ब्रेक होता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। तो हम जब भी कोई भारी काम कर रहे होते हैं, हैवी वेट उठा रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या बनता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो जब हम ये इस टाइप का कुछ भारी काम कर रहे हैं तो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, जो कि क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना ये हमारी मसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या है, कई बार क्रैम्प्स भी आ जाते हैं। बट क्रैम्प्स क्या है, अगर हम हॉट मतलब गर्म पानी से नहा लेंगे या फिर मसाज करेंगे ना, तो हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना वो होने लग जाता है, तो उस वजह से वो क्या होता है, क्रैम्प अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, टेक मतलब ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। जो एयर होती है ना, एयर के अंदर से हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और वापस क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे, लंग्स वगैरह ये होते हैं ना जो यूज़ होते हैं रेस्पिरेशन में, वो सब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, एयर लेंगे, मतलब ऑक्सीजन जिसके अंदर होती है वो एयर लिया हमने, तो इसको हम क्या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेने वाले प्रोसेस को, मतलब ब्रीद इन का जो प्रोसेस होता है ना उसको हम इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, एंड जब हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, मतलब ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि रेस्पिरेशन दो प्रोसेस से मिलके बना होता है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, सो एक कोई भी पर्सन जो है ना वो कितनी बार मतलब नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितनी बार 1 मिनट के अंदर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहा है, तो उस जो वो रेट होती है ना उसको हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। मतलब 1 मिनट के अंदर कितनी बार ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहा है वो, तो वो क्या कहलाता है, ब्रीदिंग रेट कहलाती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो क्या करता है कि 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है, 15 to 18 टाइम्स ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करता है। ठीक है, सो जब वो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो जो ब्रीदिंग रेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 टाइम्स पर मिनट। अभी वो कितना कर रहा है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितना करता है, 15 to 18 टाइम्स करते हैं पर मिनट में, बट हैवी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, 15 टाइम्स करते हैं पर मिनट के अंदर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी ब्रीथ। हम ब्रीथ किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हम इनहेल करते हैं एयर को, मतलब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ, किसके थ्रू लेंगे, हम अपने नॉस्ट्रिल्स जो होती है ना, हमारी जो नाक होती है उससे हम क्या करेंगे, ब्रीद इन करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी नेज़ल कैविटी होती है, मतलब जो हमारी नॉस्ट्रिल्स होती है, उससे हमने क्या करा, ब्रीद इन करा। उसके बाद क्या होता है कि नेस्टल जो कैविटी होती है ना, उससे क्या जो एयर होती है ना वो कहाँ पे जाती है, हमारे लंग्स के अंदर जाती है। ठीक है, लंग्स के अंदर गई तो लंग्स में किसके जो लंग्स होते हैं ना वो एक पाइप्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं हमारी नेज़ल कैविटी से, तो वो जो पाइप्स के थ्रू जो एयर होती है ना वो लंग्स में चली जाती है।
देन जो हमारे लंग्स होते हैं ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे चेस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जो लंग्स है हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये जो चेस्ट कैविटी होती है ना, ये किसके अंदर मतलब किससे सराउंडेड होती है, किससे घिरी हुई रहती है? रिब्स से। आपने देखा होगा ये जो रिब्स होती है हमारे बीच में, ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके की 12 रिब्स इधर होती हैं एंड 12 रिब्स इधर होती हैं। तो इसके अंदर ये जो रिब्स होती है ना हमारे चेस्ट में, इसके अंदर कहाँ क्या होता है? लंग्स रहते हैं। ठीक है, एंड एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम क्या होता है कि नीचे, मतलब जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है ना उसके नीचे होता है, मतलब चेस्ट से नीचे होता है डायफ्राम प्रेजेंट। तो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है ना उसके अंदर क्या क्या किस किस चीज़ की मूवमेंट होती है? एक तो डायफ्राम की, एंड जो ये जो हमारा रिब केस होता है ना, इन दो की मूवमेंट होती है हम जब ब्रीद करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं मतलब ऑक्सीजन को। तो जब हम इनहेलिंग करते हैं ना, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये जो हमारा रिब होता है ना वो क्या करता है? अब ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, और जो डायफ्राम होता है ना वो नीचे की तरफ जाता है। तो क्या होगा? जो रिब है हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा, डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि स्पेस जो होता है ना हमारे चेस्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चेस्ट के अंदर जब हमारा स्पेस बढ़ेगा तो जो ज़्यादा एयर होगी ना वो क्या है, कहाँ पे चली जाएगी? लंग्स के अंदर ले चली जाएगी। एंड जब जो एयर है वो लंग्स में चली जाती है तो क्या होता है कि बहुत, मतलब जो लंग्स होते हैं ना वो फूल जाते हैं। मतलब ब्रीद इन के टाइम क्या होता है? लंग्स फूल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक्सलेशन। एक्सलेशन में क्या होता है कि जो रिब होता है वो नीचे की तरफ आता है, और जो डायफ्राम होता है ना वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, इनहेलेशन में क्या होता है? जो रिब्स थी वो ऊपर की तरफ मूव कर रही थी और डायफ्राम नीचे आ रहा था। एंड एक्सेलेशन में क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट होता है। रिब्स जो होते हैं ना वो नीचे की तरफ आते हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? अपोजिट होता है, मतलब पहले जो साइज़ बढ़ रहा था चेस्ट का अब वो कम हो जाएगा। तो जब जैसे साइज़ का मतलब चेस्ट का जो साइज़ है वो कम होगा, तो इट मीन्स जो लंग्स है उनका भी साइज़ का, मतलब उनमें भी एयर कम हो जाएगा। तो उनमें से जो एयर होगी ना वो क्या करेगी? बाहर की तरफ पुश्ड आउट हो जाएगी, मतलब बाहर की तरफ निकल जाएगी। ये देखो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ये नोजल पैसेज दे रखा है जहाँ से हम सांस लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखो ये पाइप है, इस पाइप के थ्रू ये जो आप देख सकते हो ना यहाँ पर, ये जो है इसको क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। हमारी क्या है? रिब्स हैं। ये देख रहे हैं, रिब्स लिखा हुआ है। इन रिब्स के अंदर क्या होता है? हमारा लंग्स रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है हमारा लंग्स। तो ये जो पिंक पिंक दिख रहा है ना आपको अंदर, ये क्या है? हमारे लंग्स हैं। ये लंग्स का और क्लियर डायग्राम ये दे रखा है। ये देखो यहाँ पर ये क्या है? छोटे छोटे से पाइप्स की तरह दे रखा है। तो ये जो पाइप्स दे रखे हैं ना यहाँ पर अंदर की तरफ, इनसे ये जो है ना, इनसे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो एयर हम ले रहे हैं ना वो हमारे लंग्स में जाती है। एंड ये जो नीचे है ये हमारा क्या कहलाता है? डायफ्राम कहलाता है। सो यहाँ पे अभी हमने जो इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का प्रोसेस पढ़ा था उसको और अच्छे से बता रखा है डायग्राम के थ्रू। जैसे सबसे पहले हमने क्या करा था? इनहेलेशन करा था। तो जो एयर होती है ना, एयर कहाँ से गई? यहाँ पे गई। यहाँ से क्या गई? इन लंग्स के अंदर गई। यहाँ पर ये जो रिब्स है ये, तो आपने क्या बताया था कि जो रिब्स होंगी ना ये क्या बाहर की तरफ मूव करेंगी और कहाँ उठेंगी? ऊपर की तरफ। और ये जो डायफ्राम होता है ना ये कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ मूव करेगा। उसी तरीके से एक्सलेशन, सेकंड वाला डायग्राम देखो। सेकंड वाले डायग्राम में क्या है कि जब डायफ्राम ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये जो रिब्स है ना अंदर की तरफ आ रही है यूँ, तो हमारा चेस्ट का साइज़ क्या है? कम हो रहा है। ये जो चेस्ट है कम हो रहा है, तो एयर जो इसके अंदर फिल थी वो क्या बाहर की तरफ निकल रही है यहाँ पे इस पाइप के थ्रू, एंड देन हमारे नोजल्स के अंदर जाएगी और बाहर निकल जाएगी।